राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में युवा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आज का युवा जॉब सीकर से अधिक जॉब क्रिएटर बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को प्रस्तावित देवघर दौरे की तैयारियां जोरों पर। एसपीजी के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। राज्यपाल रमेश बैस ने आदित्यपुर स्थित एनआईटी में उन्नत भारत अभियान में लिया हिस्सा। कहा, औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा भी जरूरी। और घुरती रथ यात्रा के साथ कल संपन्न होगा जगन्नाथपुर मेला। 4 महीने के लिए भगवान अब शयन मुद्रा में चले जाएंगे, नहीं होंगे मांगलिक कार्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में युवा सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व बन गया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश की उन्नति में वे अधिकाधिक योगदान दें। उन्होंने कहा कि आज का युवा जॉब सीकर से अधिक जॉब क्रिएटर बन चुका है। गौरव प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। अतः ये कहना उचित होगा कि आज का युवा कल का इतिहास निर्माता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में किशोर और युवाओं की संख्या संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के एक अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कह सकते हैं। ये स्थिति, जिसे युवा उभार भी कहा जाता है, हमारे देश के लिए एक सुअवसर है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 18,840 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 16,104 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,25,028 मामले सक्रिय हैं। हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.51% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.09% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.14% की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 132 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 58 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 542 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.65% हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 198 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण माध्यम और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबया राजपक्ष आज अपने आवास प्रदर्शनकारियों द्वारा घेर लिए जाने और आवास के भीतर घुस जाने के कारण वहां से भाग गए हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि इस सप्ताह के अंत में निर्धारित रैली से पहले राष्ट्रपति गोताबया राजपक्ष की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सरकारी निवास से हटा लिया गया है।
हजारों प्रदर्शनकारियों के पुलिस के साथ झड़पें हुई और उन्होंने कोलंबो में राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुसने के लिए बैरिकेड को नुकसान पहुंचाया। अस्पताल के सूत्र के अनुसार 2 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 21 लोग जारी विरोध प्रदर्शन में घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को अपने प्रस्तावित देवघर दौरे के क्रम में करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां जोरों पर है। एसपीजी की टीम ने आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्री मोदी अपने दौरे के क्रम में नवनिर्मित देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवघर एम्स और बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री गढ़वा माहुरिया डबल लाइन परियोजना, हंसडीहा गोड्डा विद्युतीकरण योजना समेत खैराटुंडा से गोरहर की 6 लेन परियोजना, कैराटुंडा से बरवड्डा 6 लेन एनएच का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ रांची महुलिया 4 लेन, चौका से शहर बेड़ा पैकेज 3 के 4 लेन सड़क का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री देवघर दौरे के क्रम में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इधर देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा रात्रि निरीक्षण कर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर चल रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंध के अलावा कार्यक्रम को लेकर बन रहे मंच, यातायात तथा पार्किंग को लेकर चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। श्री भजंत्री ने प्रधानमंत्री के आगमन और एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर चल रही सभी तैयारियों के साथ एयरपोर्ट परिसर का भी जायजा लिया। देवघर में श्रावणी मेला और प्रधानमंत्री आगमन को लेकर पुलिसकर्मी पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के खतरों से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में प्रतिनियुक्त होने वाले तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। अच्छा है कि सभी लोगों को हम देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं कि बूस्टर डोज आप लोग शीघ्र लगवाएं। जबकि आपको मालूम है देवघर में श्रावणी मेला में बहुत सारा भीड़ होने की संभावना है और सूचना मिल रही है कि अभी कोरोना का प्रभाव काफ़ी व्यापक रूप से पसार रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर हैं, पीएम के ड्यूटी में जिनका ड्यूटी पड़ेगा, सावन ड्यूटी में जिनका पड़ेगा, उन्हीं सबको बूस्टर प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। इधर पूर्वी क्षेत्र के प्रबंध निदेशक अरुण अरोड़ा आज देवघर स्टेशन पहुंचे और आगामी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर रेलवे की ओर से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री अरोड़ा ने कहा कि देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां कार्यक्रम होना है वह स्थान देवघर स्टेशन से सटा हुआ है, इसलिए आरपीएफ की टीम भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रावणी मेले के दौरान देश भर के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे की आवश्यक तैयारी की गई है। कॉम्प्लेक्स से होगा तो देवघर हमारे को आना ही था, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स भी देखना था ताकि वहाँ पे भी देख लें जहाँ से इनॉग्रेशन होना है हमारा या फाउंडेशन स्टोन ले होना है, वो कहाँ पे वेन्यू है, क्या अरेंजमेंट है, प्लस यहाँ की सिक्योरिटी, स्टेशन की सिक्योरिटी को हम देखने आए थे क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ही पब्लिक मीटिंग होनी है, तो ये सब चीज़ों के लिए देवघर आना जरूरी था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि देवघर से बैंकॉक की फ्लाइट सेवा शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले ट्रेन तक के लिए क्षेत्र की जनता को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब देवघर से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता ही नहीं बल्कि बैंकॉक भी लोग फ्लाइट्स से जा सकते हैं। इस बीच हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने गोड्डा सांसद से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर के दौरे पर आ रहे हैं और हमारे साथ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी हैं। सर, किस तरीके से प्रधानमंत्री पहली बार देवघर आ रहे हैं और किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की है? आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग जो सती पीठ भी है, जहाँ सती का हृदय है, वहाँ पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर कोई पूजा करने आ रहे हैं। तो यही आप समझ सकते हैं कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति में किस तरह की आस्था है माननीय प्रधानमंत्री जी की। और जब वो यहाँ आ रहे हैं तो ये पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक राजधानी है देवघर, तो सांस्कृतिक आधार पर जो भी कलाएं हैं यहाँ, जो भी यहाँ की मासेस है, वो उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत होगा।
एयरपोर्ट और एम्स, लगता है कि झारखंड में अगर कोई विकास का केंद्र है तो वो देवघर बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने देवघर में इतने सारे सौगात दिए। और इतना ही नहीं, देवघर, गोड्डा और दुमका, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है जो गोड्डा कहलाता है, वहाँ तकरीबन 1 लाख करोड़ की योजनाएं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण स्वीकृत हुई हैं। 2014 के बाद हुई हैं। गोड्डा में कभी रेल नहीं था, आज़ादी के 75 साल बाद जो है वो रेल लाइन गया। आप जहाँ देवघर में हैं, यहाँ पीने को पानी नहीं था। आप समझें कि एक पुनासी डैम बन रहा था, 50 साल के बाद वो बना। वाटर लेवल यहाँ 1500 फीट नीचे था। एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट समृद्धि लाता है। एम्स आ रहा है, एम्स कितनी बड़ी बात है। तो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नेशनल हाईवे हो, चाहे गैस सप्लाई का सवाल हो, चाहे इंडियन ऑयल का जो है कंटेनर डिपो बनाने का सवाल हो, रेलवे का कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का सवाल हो, कोई ऐसे डिपार्टमेंट है, चाहे पीने का पानी, गंगा का पानी जो है सबों को घर घर जो है, हर घर जल नल वाला जो उनका योजना है वो भी 3000 करोड़ का है। तो आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पहुँच रहे हैं और इस तरीके से, जिस तरीके से तैयारी की गई है उसका निश्चित तौर पर जनता में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, देवघर। राज्यपाल रमेश बैस ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी में उन्नत भारत अभियान को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा भी जरूरी है। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर में उन्नत भारत अभियान के तहत कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस ने उद्योग जगत से यह अपील की कि कंपनियां अपने मुनाफे के 2% के आधार पर कृषि योग्य भूमि या अन्य प्राकृतिक संपदाओं का पुनर्स्थापना करें। कोई सिलाई मशीन बांट रहा है, कोई आई कैंप लगा रहा है, तो क्या इतना बड़ा उद्योग का सिर्फ इतना ही पैसा है कि एक आई कैंप लगा दे, 4 सिलाई की मशीन बांट दे, 2 सीढ़ी बना दे? मैं जब तक राजनीति था, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी उद्योगपति थे, मैंने कहा कि आप लोग अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे। आपका 2% पैसा है वो कलेक्ट्रेट में जमा होगा, कलेक्टर के पास, और हम तय करेंगे कि किस गांव में किस चीज की आवश्यकता है, उसका हम विकास करेंगे। और सारे पैसे हम कलेक्ट्रेट में मंगवाते थे और कलेक्टर के साथ बैठकर एक कमेटी बनाकर जिस क्षेत्र का पैसा होता था उस क्षेत्र में उसके गांव के पंचायत के प्रस्ताव मंगाकर उसका हम विकास करवाते थे। इस मौके पर राज्यपाल ने उद्योग के विकास के साथ ही कृषि क्षेत्र के विकास की भी बात कही। उद्योग स्थापित हो जाता है, पर्यावरण की नुकसान होता है, आसपास के खेतों में फसल की पैदा नहीं होती। जो उद्योगपति है, जो उद्योग लगाए हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो नुकसान हो रहा है उसका हम भरपाई करें, उसको सहायता करें? और इसीलिए सरकार ने जो लाभांश होता है उसका 2% CSR के नाम से वहां के विकास, स्थानीय लोगों का विकास हो, इसके बारे में चिंता की है। राज्यपाल ने आदित्यपुर में उन्नत भारत अभियान के द्वारा किए गए कार्यों से काफी ज्यादा प्रभावित देखे गए। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा जिले के किरसई और बोलबा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से इनका लाभ उठाने की अपील की। सरकार ने उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया और कहा कि हर गरीब तक गैस का कनेक्शन पहुंचाया जाए, नो कोटा, कोई कोटा नहीं, कैप लगा करके बंटवाएंगे। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन बंट रहा है कि नहीं बंट रहा है? अभी संकल्प लिया गया है कि नल का जल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ऑनलाइन जुड़े रहे। वहीं कई अन्य न्यायाधीश भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सत्र का भी आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को जीएसटी की बारीकियों से अवगत कराया। वक्ताओं ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से जीएसटी की प्रक्रिया को जानने में मदद मिलती है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 18 ठिकानों पर छापा मार इसमें अब तक 5 करोड़ 32 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं कई ठिकानों पर कार्रवाई अभी भी चल रही है। इधर ईडी के अधिकारियों ने पंकज मिश्रा से प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने से देशभर का जनजातीय समुदाय समेत पूरे देशवासियों में अत्यंत प्रसन्नता का वातावरण है। में सेवा की हुई है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गवर्नर के रूप में, और यहाँ किस प्रकार से उन दिनों में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी वैसे सारे परिस्थितियों के साथ उन्होंने किस प्रकार से समन्वय स्थापित करते हुए या इस राज्य में वो अपना राज्यपाल का भूमिका निभाई है। इन बातों के साथ हमारे इस राज्य के लोग जो है उनको जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार और धन्यवाद ज्ञापन करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि झामुमो के लिए यह आदिवासी हितैषी होने का प्रमाण देने का भी है। बारंबार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल में कल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विभिन्न व्यवसायियों और अन्य ठिकानों पर की गई छापेमारी पर बीजेपी द्वारा राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि कांके स्थित सीआईपी में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके और अधिक से अधिक संसाधन यहां मुहैया हो, इस दिशा में उनका प्रयास लगातार जारी है। श्री सेठ ने बताया कि सीआईपी का निरीक्षण के बाद वे दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर यहां और अधिक सुविधाएं बहाल करने को लेकर उनसे बात करेंगे। रामगढ़ समाहरणालय सभा कक्ष में आज डीएमएफटी की शासकीय निकाय की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सांसद जयंत सिन्हा ने पतरातू में भी सदर अस्पताल की तर्ज पर एक बड़े अस्पताल और युवाओं को खेलने के लिए स्टेडियम बनाने की सलाह दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि रामगढ़ जिले को डीएमएफटी मद में सालाना 120 करोड़ रुपए की राशि मिल रही है। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग से भी वित्तीय मदद मिलती है। इस राशि से छोटी छोटी ही नहीं बल्कि बड़ी योजनाओं को भी पूरा करना चाहिए। पतरातू में सदर अस्पताल के तर्जे पे हम लोगों को एक अस्पताल बनवाना चाहिए। इसमें काफ़ी पैसे खर्च होंगे, 10, 15, 20 करोड़ भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन पतरातू की आबादी काफ़ी है, लोगों को वहाँ दिक्कत होती है, लोगों को वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। इसलिए आज हम लोगों ने पारित कर दिया कि पतरातू में हम लोग बड़े पैमाने पे सदर अस्पताल के तर्जे पे एक अस्पताल हम लोग बनाएंगे। ये डीएमएफटी के द्वारा हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। साथ साथ ये भी हम लोगों ने तय किया कि रामगढ़ में स्टेडियम शहर में भी है, स्टेडियम यहाँ चितरपुर में भी है, लेकिन पतरातू में आज के समय कोई स्टेडियम नहीं है। तो पतरातू में ज़मीन को चिन्हित करके वहाँ भी युवाओं के लिए हम लोग एक स्टेडियम बनाएं। ये भी बड़ा काम है, इसमें भी 5-10 करोड़ खर्च होंगे। ये भी हम लोग जिला डीएमएफटी योजना के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। रांची में 10 जून की हिंसा से सहमी पुलिस बकरीद व सावन माह में किसी भी तरह की जोखिम की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाह रही है। हिंसा से सबक लेते हुए पुलिस इस कोशिश में जुटी है कि इसी माह होने वाले पावन दिवस पर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस ने खुद को तैयार करने के लिए आज शहर के मेन रोड समेत अन्य थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 12 जुलाई तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में
गरज और वज्रपात होने की भी आशंका है। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर में प्रत्येक वर्ष लगने वाला रथ यात्रा का मेला व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ राज्य के कई जिलों और दूसरे राज्यों से भी लोग व्यापार करने आते हैं। राजधानी रांची में इन दिनों रथ यात्रा मेले की धूम है। जिसे देखो वही मेला घूमने जा रहा है। जगन्नाथपुर के इस मेले में खासकर शाम के वक्त काफी भीड़ हो जाती है। मेले में मनोरंजन के अनेकानेक साधन तो हैं ही, खाने पीने की लजीज चीजों का भी खूब इंतजाम है। यही नहीं, यह मेला अपनी शुरुआत से ही व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र रहा है। बच्चों के खिलौने, सजावट के सामान, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर हरवे हथियार और कृषि उपकरण यहाँ सभी उपलब्ध है। लघु उद्यमियों के साल भर की मेहनत का यहाँ कीमत मिल जाता है। निकल जाता। आसनसोल से यहाँ चूड़ियों का व्यापार करने आए तापस दास बताते हैं कि कोरोना की वजह से 2 वर्ष में मेला नहीं लगा, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। हालांकि उन्हें भरोसा है कि इस बार उनका सारा घाटा पट जाएगा। कब से आप मेला में यहाँ पर आ रहे हैं रांची? मेला से 2 साल तो बंद था, उससे पहले भी आ रहे थे। कैसा यहाँ पर व्यवसाय होता है यहाँ आकर? ठीक, मोटा मोटा ठीक ही चलता है, खराब नहीं चलता, ठीक ही चलता है, मेला अच्छा चलता है। देवघर से लोहे के औजार और कृषि उपकरणों का भंडार लेकर आए राजकिशोर कहते हैं कि इस मेले से उनके व्यापार के लिए नई पूंजी खड़ी हो जाती है और फिर अगला 1 साल हंसते हंसते गुजर जाता है। ये बहुत अच्छी मेला है। जगन्नाथपुर में हम लोग 10 साल से आ रहे हैं। यहाँ अच्छा हम लोग को मतलब बिजनेस चलता है। मतलब ये हम लोग अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, कुछ दुकान से लाते हैं और यहाँ जो है जितने भी है अच्छे दुकानदारी करके हम लोग जाते हैं यहाँ से। अपनी शुरुआत से ही इस मेले का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। रांची और आसपास के लोगों को इस मेले का साल भर इंतजार रहता है। आज भी इस मेले में कलात्मक और काम की कई ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो शायद बाजारों में मिलना मुमकिन नहीं है। यही कारण है न सिर्फ व्यापार करने बल्कि घूमने और खरीदारी करने लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद जिले में निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडरा मोड़ के निकट देर रात 2 हाईवा के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला थाना क्षेत्र के बुरुडी जंगल के समीप राहर गुरु पहाड़ से पुलिस ने आज एक शव बरामद किया। शव की पहचान धालबुमगढ़ थाना क्षेत्र के रघुनाथडीह गांव के जयरामडीह टोला निवासी रंजीत सोरेन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर भेज दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। जमशेदपुर के पसुडी थाना क्षेत्र के करंडी रेलवे फाटक के पास तहसील ऑफिस के पीछे स्थित सेफ्टी टैंक से शव बरामदगी के मामले में पसुडी थाना में हत्या कर साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज कराया गया है। यह मामला करंडी के रहने वाले पांडु सोरेन के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया है। रांची रामगढ़ 4 लेन सड़क पर पटेल चौक के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर शक्ति फ्यूल पेट्रोल पंप में घुस गया। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारी बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी घायल हो गया, जिन्हें रामगढ़ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकुड़ जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तत्वावधान में आजीविका महिला संकुल संघ की ओर से नरोत्तमपुर गांव में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर उद्यमिता विकास पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। पखवाड़ा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। पखवाड़ा में विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा ऋण, बीमा, बिजनेस प्लान, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, एंटरप्राइजेस योजना और इंटरप्राइज ट्रैकिंग की जानकारी दी गई। राजधानी रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले महिला की हत्या करने के बाद शव को जला दिया गया था। युवती को पहले पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। उसके बाद शव की पहचान मिटाने के लिए आग लगा दिया गया। शव की अधिकांश हिस्सा जल गया है। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।
लोहरदगा जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय युवा सद्भावना मंच की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में युवा सद्भावना मंच द्वारा आज सेन्हा प्रखंड में अनेकता में एकता विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जबकि कुडू प्रखंड के फुलसूरी मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। कांग्रेस विधायक शिल्पी तिर्की ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सहायक पुलिस कर्मियों का मामला एवं लेक्चरर नियुक्ति नियमावली को लेकर उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी मसलों को गंभीरता से लिया और उसके निष्पादन के लिए आश्वस्त किया। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के खटौरी पंचायत सचिव उमेश राय को धनबाद एससीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी मास्टर रोल हस्ताक्षर के लिए लाभुक बैजनाथ यादव से पैसे ले रहा था। चतरा की उपायुक्त अंजलि यादव की अध्यक्षता में मेगा प्रोजेक्ट और राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने मेगा प्रोजेक्ट से संबंधित जिले में संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में सभी मेगा प्रोजेक्ट सीसीएल, एनटीपीसी और जेयूएसएनएल समेत अन्य से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। चतरा से लातेहार जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के जर्जर हो जाने से जहां लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सड़क की स्थिति अच्छी नहीं होने से खेतीबाड़ी समेत अन्य व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। ऐसे में लोगों ने इस दिशा में स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से अविलंब सड़क को बनवाने की मांग की है। जिले में जबरा से सलगी गांव तक सड़क निर्माण कार्य अधूरा रह जाने के कारण ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। सड़क की स्थिति जर्जर रहने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से जबड़ा से विद्यालय जाने में रोड पूरा बहुत खराब है। रोड खराब होने के कारण जब भी कोई वाहन आता जाता है तो हम लोग साइकिल से उतर जाते हैं, और नहीं उतरते हैं तो जो रोड का कचरा होता है वो हमारे ड्रेस में पड़ जाता है। जबरा से सलगी की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर है और इसी रास्ते प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चटनिया बाबा का स्थान भी पहुंचा जाता है, जहां हजारों भक्त प्रतिदिन दर्शन करने पहुंचते हैं। सरकार से तो हम लोग मांग करते हैं कि सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए ताकि आम जनता को सुविधा हो, शक्तिपीठ आने वाले लोगों को सुविधा हो। यह रोड विगत 4-5 साल से काफ़ी खराब हो चुका है। यहाँ हमारे गांव में मैट्रिक तक का भी स्कूल हो गया है। बच्चे जबड़ा मतलब 10 किलोमीटर से आते हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है। खास करके रोड के चलते गर्भवती महिलाएं कितने बार यहाँ गलत चीज़ का भी दुखद सामना करना पड़ा है इस रोड में। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक न तो सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने वाले संवेदक पर कार्रवाई की गई है और न अधूरे छोड़े गए कार्य को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया गया। चटनिया बाबा एक देव स्थल है, हजारों हजार आदमी को रोज का आवागमन है। 7 किलोमीटर यहाँ का रोड जबड़ा से जिरवा पंचायत होती है, वो खराब हो जाने के कारण से कितने लोग गिर पड़ जाते हैं, लोग को नुकसान आता है। इसके लोग नहीं आ पा रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि यहाँ रोड का प्रदान करे और हमारे श्रद्धालु लोग को इच्छा पूर्ण हुए। चतरा और लातेहार मुख्य मार्ग पर स्थित इस जर्जर सड़क से होकर प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में सड़क की स्थिति खराब रहने से दुर्घटना की भी आशंका बढ़ जाती है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में युवा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आज का युवा जॉब सीकर से अधिक जॉब क्रिएटर बन चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को प्रस्तावित देवघर दौरे की तैयारियां जोरों पर। एसपीजी के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा।